लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 4 लाख जवान तैनात होंगे। विभिन्न चरणों में केंद्रीय बलों की 4000 कंपनियों को त्वरित गति से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। खास बात है कि इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही हैं। यहां पर 7 चरणों में चुनाव होगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे इस राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की 750 कंपनियां तैनात की गई थीं। इस बार केंद्रीय बलों की संख्या में इजाफा किया गया है। पश्चिम बंगाल में 920 कंपनियां उतरेंगी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 635 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही हैं। 920 कंपनियों के अलावा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी केंद्रीय बलों को तैनात किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से वहां चुनाव हो सके। बता दें कि पश्चिम बंगाल से आए दिन हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल में संदेश खाली में काफी बवाल देखने को मिला था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिले बेहद संवेदनशील हैं। इस लिहाज से यहाँ सुरक्षा की खास तैयारियां हैं। जो इंटरनेशनल और बॉर्डर्स हैं उन पर बहुत ही सख्त विजिल रखने की स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देयर वुड बी पुलिस चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, एक्साइज चेक पोस्ट, कस्टम चेक पोस्ट एंड इन टोटल देयर वुड बी अराउंड 151 चेक पोस्ट। और इसके अतिरिक्त एसएसबी, बीएसएफ और अदर एजेंसीज, कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स ये भी बहुत सख्त तरीके से इन दिनों में बॉर्डर पे चेक वाल रखेंगे, ऑल द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां पश्चिम बंगाल में भेजी जाएंगी। किसी भी सूरत में चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हो, इसके लिए सख्त और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बल यानी सीएपीएफ की लगभग 200 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। संदेश खाली के आसपास 1.5 दर्जन कंपनियां तैनात हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को कठोर संदेश देते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर चुनाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।